डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 5वां दिन है और आज हम समीकरण सीखेंगे। समीकरण के कंसेप्ट को थोड़ा सा जानेंगे और कंसेप्ट के साथ साथ इसके वर्ड प्रॉब्लम। मतलब बोला जाता है कि देखो, दुनिया में जो है जितने भी सवाल हैं उसके 70%, भले हम कंपटीशन में 70% इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी सवाल हैं वो समीकरण से 70% से ज्यादा सवाल सॉल्व होते हैं। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप लोगों का संपूर्ण कंसंट्रेशन में इस वीडियो में मांगूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मेरा जो एक वादा है उसे फिर से मैं दोहराता हूं। आज 5वां दिन है और बोलता हूं कि 15 दिन में इस क्लास को कीजिए तो जीवन में कभी जो है आप ये नहीं बोलेंगे कि आपको बेसिक नहीं आता है। लेकिन मेरे बताए तरह से इसमें सारे कैलकुलेशन बेसिक करेंगे, सारे चैप्टर के बेसिक करेंगे, लेकिन कागज और कलम लेके बैठना होगा। ये मेरा शर्त है और आगे जैसे चलेंगे वैसे हम चलेंगे। तो चलिए गणित शुरू करते हैं। देखिए x+4, देखो ये बराबर का सिंबल होता है ना, ये एक इक्वेशन को दिखाता है, मतलब समीकरण को दिखाता है। अब देखिए इसमें हम ट्रांसपोज या पक्षांतर करेंगे तो हम देखते हैं क्या है। देखिए प्लस यहां से चला, ये माइनस हो गया। यहां से क्या चला था, प्लस में चला था, यहां क्या हुआ, माइनस हुआ। किसको क्रॉस किया, इक्वल को क्रॉस किया। तो 40 से 4 घटाएंगे 36। तो मतलब प्लस था यहां पर x+4, जैसे ही ये इक्वेशन को क्रॉस किया ये माइनस हो गया, 40 से 4 घटाया 36। अब चलिए दूसरा एक केस देखते हैं। x+8 है, ठीक है ना। तो जैसे ही +8 देखिए इधर आ गया, माइनस हो गया। 40 से 8 घटाया तो 32 हुआ और यहां पे क्या था, +8 था। तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि समीकरण होता क्या है। अब दूसरे पे चलते हैं। अब देखो x-4 है। अब तो आप समझ रहे हो, जैसे ये बॉर्डर पार करेगा तो क्या होगा। देखिए बॉर्डर पार करते ही ये क्या हुआ, प्लस में चेंज हो गया, है ना। तो फिर ये क्या हुआ, तो ये 40 को 4 के साथ जोड़े 44 हुआ। यहां क्या था भैया, माइनस था, इधर आया तो क्या हुआ, प्लस हुआ। अब जरा देखते हैं गुने का चिन्ह, इसका क्या होगा। x गुने 8 है, इसका क्या होगा। तो हमने देखा कि x गुना 8 है तो इधर जैसे आया, गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो इधर गुना था, जैसे बॉर्डर क्रॉस किया भाग हो गया। 40 को 8 से भाग दिया बराबर 5, इधर गुना हुआ था। तो गुना अगर चेंज होता है तो भाग में चेंज हो जाता है। यही पक्षांतर है, इसी से पूरा समीकरण है। अब देखिए भाग था, यहां पर क्या हो गया, गुना हो गया। यहां क्या था, 40 को 4 से गुना किया 160, ठीक है ना। सॉरी, यहां पर जो था, यहां पर भाग था, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ओके। तो भाग था, आया तो गुना हो गया। अब देखो यहां पे है कि 4x बराबर, इधर भी x है, 4x बराबर 3x है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम 3x को इधर ले जाएंगे। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, सामने प्लस है। जब कोई संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा होता है तो उसे प्लस मान लिया जाता है। अब ठीक है, 3x इधर चली तो इधर चला तो ये 3x क्या हुआ, माइनस हो गया। अब 4x से 3x गया तो x हुआ। ये +3x था ना, इधर गया तो -3x हुआ। अब 4x से 3x गया तो x हुआ और x बराबर 4। काहे कि +4 जो है ये सिंबल ऐसे दिखाया नहीं जाता है। अब देखिए 4x बराबर यहाँ -3x है। तो आप भी समझ रहे हैं कि -3x चलेगा तो क्या होगा, -3x इधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर -3 था तो 4x + 3x 7x, 7x बराबर 4 है। x बराबर क्या है, 7x, मतलब 7 गुने 4 है। गुना है तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए अभी 3 मिनट लगे हमें। आपने समीकरण के सारे चीजों को देखा, समझा, लेकिन अब इसको हम अगर सवालों में प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए कागज कलम उठा लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। एक बोलता है, देखो एक साइकिल किराया पर, दुकान है, साइकिल को किराए पर देता है।
हर घंटा अगर आप साइकिल लेके जाइएगा तो आपसे 5 रुपया, 1 घंटा का 5 रुपया मांगेगा। अगर बोलता है कि सपोज हम ही हैं, हम गए उसका साइकिल लेके गए, अब 5 रुपया घंटा मांग रहा था तो हमको 40 रुपया देना पड़ा, तो हम कितना घंटा चलाए, मतलब किराए पर लिए थे साइकिल को। देखिए यहां पर कितना घंटा मांगा जाए ना, तो इक्वेशन समीकरण में क्या नाम है, जितना जो मांगा जाता है उसी को x मान लो। तो हमने क्या मांग लिया, माना x घंटे किराए पर लिया था। इसने क्या बोला था, कितने घंटे के लिए साइकिल किराए पर लिया था। हमने क्या मांगा, माना क्या, x घंटे किराया पर लिया था। अब x घंटा लिया था, 5 रुपये घंटा है, तो 5 रुपये को x से गुना कर दोगे तो क्या होगा, वो राशि निकल जाएगा। जैसे 2 घंटा, x अगर 2 होगा तो 5 दूनी 10 होगा, x अगर 3 होगा तो 5 तिया 15 रुपया होगा। ठीक है ना। तो हमने क्या मांगा, 5x। ये x क्या है, इतना घंटा था, 5 रुपया प्रति घंटा है, और ये बराबर क्या बोला है, 40 रुपया भुगतान किया गया है। अब पहले ही मैंने बोला 5 और x जुड़ा किससे है, ये गुना के संपर्क से जुड़ा हुआ है, और जब गुना का संपर्क में जुड़ा होगा, जब इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या है, 40/5। आपको पता है ये 5 क्यों आया, ये 5 जो है इधर से इधर आ गया। अब 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, तो बराबर क्या हुआ, बराबर 8 घंटे के लिए उसने साइकिल किराए पर लिया था। अब आप देखिए, इसको मैंने पूरा समझाया, अब ये 20 मिनट लगेगा यार, खुद आप कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करोगे तो क्या होगा ना, माना x लिया, फिर x का पूरा करके करते हो ना, तो फिर ये वीडियो देखने के बाद जो है ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कहीं अगर आपसे अभी तक नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज कर दो, फिर आपने जो कॉपी पे लिखा है उसे मिलाओ, इतना करो। बहुत लोग करना शुरू कर चुके हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। उन्हीं में से बहुतों ने कहा कि सर मुझे 4-5 सवाल और दीजिए जो हम बाद में प्रैक्टिस कर सकें। तो मुझे जानकर बहुत अच्छा हुआ, और वो दे रहा हूं, मैं आज से देना चालू किया हूं। तो धन्यवाद जिसने ये कमेंट्स किया। अब दूसरा सवाल पे आते हैं। अब देखो, एक साइकिल, यहां भी साइकिल किराए पर, दुकान किराया वही है, लेकिन यहां बोलता है हर घंटे के लिए 10 रुपये प्लस 5 रुपये का एक फ्लैट शुल्क लेती है। मतलब 10, आप 1 घंटा चलाओ, 1 मिनट चलाओ, 10 रुपया तो लेगा ही, और हर घंटे का 5 रुपया किराया लेगा। एक ग्राहक को 40 रुपया भुगतान करता है, तो कितने घंटे के लिए साइकिल किराया लिया। तो देखो यहां पर भी जो है ना, मैंने 20 सेकंड का दिया है। कोशिश करो, अभी कोशिश करो, सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाला ही जो है ना सफलता प्राप्त करता है। डरो नहीं, अकेले रूम में हो, अगर ये हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर दो। अब मैं बताता हूं। देखो, आप जब कोशिश कर लेंगे तभी आप इसको देखेंगे, इस चीज को याद रखें। अब देखिए बोलता क्या है कि हमें समीकरण सजाना है, तो हमने x घंटे पर किराया ली, जो पूछा जाता है उसको x मान लिया जाता है, अभी मैंने बोला। अब हम इसको सजाएंगे कैसे, देखो 5x बराबर जो है 40 - 10, ये क्यों किया, देखो 40 रुपए जो दिया था उसमें 10 रुपया तो उसको फिक्स था, तो 40 रुपए में से 10 रुपया घटाया तो वही 5x का मान होगा ना। x घंटे के लिए 5 रुपया घंटा है, ठीक है ना, उसमें वो 40 रुपया नहीं लिया, 40 रुपया में क्या है, 10 रुपया फिक्स है, तो 10 रुपये को घटाना है, 40 - 10 लिखा, तो x बराबर क्या होगा, अब 40 से 10 घटाया तो 30 हुआ, बटे ये 5 क्या है, इधर चला आया, अब 5 से काटेंगे, 30 काटेंगे तो 6 होगा, तो मतलब 6 घंटे के लिए उसने साइकिल को किराए पर लिया था। देखो 6 घंटे के लिए 5 छक 30, और 10 रुपया फिक्स देना था, 30 और 10 40 रुपया उसने दिया, समझ गए। अब एक कोशिश और भी। अब मैं एक बात कहता हूं कि ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे लोगों की बहुतों का पहाड़ा में प्रॉब्लम होता है, मतलब गजब का स्पीड आपका होगा,
तो इसके लिए इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें पहाड़ा का बैच 100% फ्री है। आपको दो चीज करना है, इस ऐप को, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां पर इंस्टॉल करके जो है मेरे को इस नंबर पे इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मुझे मैसेज करेंगे कि ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया है और किस नाम से है, तो फिर मैं आपको वहां के बैच के अंदर, पहाड़ा के बैच में आपको एंट्री दे दूंगा। 100% फ्री है। तो चलिए हम बातों को और आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, जॉन के पास $100 है और वो हर हफ्ते $10 बचाता है, ठीक है ना? उसे $250 बचाने में कितने सप्ताह लगेंगे? सेम सवाल है, एक बार फिर कोशिश करो। चलो एक बार फिर कोशिश करो। तो हमने 20 सेकंड के लिए से ढक दिया। जॉन के पास $100 है और हर हफ्ते $10 बचाता है, उसे $250 बचाने में कितने सप्ताह लगेंगे? तो जो पूछा जाता है उसे x माना जाता है, तो हम लिखेंगे x सप्ताह लगेंगे। फिर हम समीकरण को बनाएंगे। तो देखिए, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए, 1-2 मिनट के बाद कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप दिमाग चलाएंगे ना तो फिर जो गलती होगा आपको समझ में आएगा, तभी आप सही रूप से कर पाएंगे। तो चलिए, मैंने क्या बोला था, देखिए ये आप जब अपने तरह से कोशिश कर लेंगे उसके बाद इसे देखेंगे। इतना ऑनेस्टी रखिए, तो मेरा भी है कि 15 दिन में आपको सारा चीज सिखा दूंगा। तो सबसे पहला है कि देखो 10x + 100 क्यों लिखा मैंने? देखो उसने एक सप्ताह लगाए थे, ठीक है ना? $10 लेता था, एक सप्ताह का बचाता है वो, तो x सप्ताह बचाएगा, 10x होगा। प्लस क्या है कि $100 उसके पास हैं और दोनों मिला के कितना होना चाहिए? $250। तो ये देखो इक्वेशन सजा, यही मेन है। तो मतलब सवाल से इक्वेशन, क्वेश्चन टू इक्वेशन, ये सबसे बड़ी बात है। और इस पे जब प्रैक्टिस करते हो सही हो जाता है, सारा कुछ सही हो जाता है। अब हम क्या है, 10x बराबर क्या है? 250 - 100 कर देंगे ना, तो 150 हो जाएगा। तो 150 हो जाएगा, 150 और 10 को नीचे कर देंगे, बटे क्या करेंगे? 10 लिखेंगे। अब शून्ना शून्ना कट गया, तो बराबर क्या हुआ? बराबर हुआ 15। x बराबर 15, मतलब 15 सप्ताह लगेंगे। तो आपने देखा कि इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन इसको सजाने में थोड़ा सा समझना पड़ता है। इसके लिए सही में प्रैक्टिस जरूरी है। तो मैं कुछ सवालों को और भी दूंगा। एक अब सवाल पे आते हैं। एक कार किराए पर लेने वाली कंपनी $50 प्लस 0.25 प्रति मील का आधार शुल्क लेती है। मतलब $50 तो लेगी ही, प्लस हर मील जाने के लिए वो $0.25 लेगी। और कोई ग्राहक उसको $100 देता है, तो पूछता है कि वो कार कितना किलो मील गई थी। देखो ये भी वही सवाल है जो है। एक कोशिश करो, 20 सेकंड देता हूं, कोशिश करो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो मत देखो, मेरे बातों को ध्यान दो। कितने मील की दूरी? x मील की दूरी। फ्लैट चार्ज क्या लगता है? 50 लगता है। फिर प्रति मील क्या है? 0.25 है। अब इसको सजाना है तुम्हें, कोशिश कर लो। 1 मिनट 2 मिनट या ज्यादा कोशिश करोगे तो दुनिया में कोई प्रलय नहीं आएगा, तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगी, सीख लोगे जरूर। बस यही मैं बोलना चाह रहा हूं। कोशिश करो, उसके बाद देखो, इस वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद देखो चलो कैसे करते हैं। लेकिन आप कोशिश करने के बाद इसे देखना, ये खुद से वादा करो आप। अब चलो देखते हैं। माना x मील की दूरी उसने तय की। अब हम समीकरण को सजा रहे हैं। हमने क्या समीकरण को सीखा? 0.25x, मतलब 1 मील जाने में $0.25 लगता है, तो x मील जाने में क्या होगा? 0.25x प्लस 50 क्यों लिखा? कि $50 फ्लैट चार्ज है। और ये बराबर क्या होगा? ये समीकरण बराबर क्या होगा? देखो $100 ग्राहक ने दिया, $100 में $50 तो फिक्स में दिया, और x किलोमीटर जाने के लिए $0.25 प्रति मील के हिसाब से दिया। यही तो समीकरण सजा। अब देखो x 0.25 मतलब क्या होता है भैया? दशमलव के बाद दो संख्या है, मतलब 25/100। ये देखिए, पहले दिन में ही इसको हमने क्लियर कर दिया था। बराबर क्या होगा?
100 माइनस 50। जिन्हें पीछे का वीडियो चाहिए, सारा का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, तो चिंता ना करें। ठीक है, तो 25x बराबर क्या होगा? 100 में से 50 घटाया तो 50 हुआ, बटे ये देखो 25 ऊपर है तो यहां क्या होगा? यहां गुना में है तो यहां भाग में हो जाएगा। यहां 100 देखो क्या है, भाग में है तो यहां क्या होगा? गुना में हो जाएगा। अब 25 से काटते हैं 50 को, तो 25 दूनी 50 होता है, तो काटा तो 2 हुआ, और 2 को हमने 100 से गुना किया तो बराबर 200 निकला। 200 क्या है? मील है। x बराबर बोला है तो x क्या है? 200 मील की दूरी तय करेगी। तो मतलब गाड़ी को उसने जो $100 दिया था, वो $100 इसलिए दिया था कि $50 फिक्स था और $0.25 प्रति मील के हिसाब से पेमेंट किया था। तो चलिए, आज 5 और सवाल है, जो सवाल को मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप प्लीज उसका हल करने की कोशिश करें। मैंने जवाब कुछ नहीं दिया है, कमेंट्स में जवाब करेंगे, ठीक है ना? और उसका मैं जरूर, सही है कि गलत है, उसका जरूर आपको दूंगा और कमेंट को पब्लिश भी करूंगा। कल जो वीडियो आने वाला है उसमें इसके बारे में चर्चा भी करूंगा, मतलब किसने सही किया, किसने गलत किया। और हर दिन 9 बजे हम आपसे मिलते हैं, तो कल भी मिलेंगे। उनको कहना है, जो कुछ बच्चों ने बोला कि सर आपका नहीं मिलता है, तो मेरे को सबसे को बोलना है कि भाई एक बार और सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबा दो। आज थोड़ा मैंने लंबा खींचा, कुछ लड़के बोल रहे थे कि बड़ी तेजी के साथ बात करो, पूरा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आज मैंने थोड़ा स्लो चला। तो आप बताएंगे ये सही है कि मैं और फास्ट हो जाऊं या और स्लो हो जाऊं? आपके हिसाब से क्लास चलेगा। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।